भाग्यश्री के लिए उलझनें बढ़ चुकी हैं और उनका फैसला लेना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो चुका है कि भाग्यश्री किसके सपोर्ट में बोलें, अपनी बेटी रिद्धि के सपोर्ट में बोलें या फिर वो सभी के सपोर्ट में बोलें जिसके पति मर चुका है और वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हालत में जिसने हमेशा उस परिवार का भला चाहा और उस परिवार के प्रति हमेशा अच्छा काम किया, सबके लिए खड़ी हुई है। भाग्यश्री को समझ में नहीं आ रहा है कि रिद्धि क्या बोल रही है। रिद्धि बोल रही है कि मारुति या एक बहुत ही अच्छा लड़का है, यानी कि जिस तरीके से उसने किडनैप कर रखा था अब वो मारुति के फेवर में आ चुकी है, क्योंकि जैसे ही रिद्धि ने मारुति से बोला था कि तुम मुझे मेरी माँ से बात करा दो, लेकिन मारुति तो यहाँ पर उसे घर लेकर आ गया। यह बात सुनकर भाग्यश्री भी काफ़ी ज़्यादा चौंक जाते हैं कि मारुति अगर अच्छा नहीं है तो वो फिर एक किडनैपर होकर वो क्यों रिद्धि को मुझसे मिलाने लाया और घर छोड़ने क्यों आया। यह बात सुनकर सभी को भी काफ़ी ज़्यादा झटका लगता है। सभी समझ जाते हैं कि इसके पीछे कोई और ही है और यहीं पर सभी एक क्लू ढूंढने का प्रयास करते हैं। नील और सभी वहाँ से निकल जाते हैं और क्लू ढूंढने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से रजत और तेजस्विनी की मौत हुई है और इसकी खास वजह क्या है। सब लोगों के पर्दाफाश होने वाले हैं, क्योंकि सभी बहुत ही जल्द उस कहानी का पर्दाफाश करेगी जहां पर रजत की मौत हुई थी और उसे क्लू भी मिल जाएगा। अभी तक जितने भी क्लू मिले हैं वो सारे उसे छीन लिए जाते हैं या फिर कहीं ना कहीं किसी भी प्रकार से गुम हो जाते हैं या उसने मिटा दिए जाते हैं, क्योंकि कोई चाह नहीं रहा है कि वो इस तरीके से तेजस्विनी और रजत की मौत का पर्दाफाश कर सके। यहीं पर नील को भी एहसास हो जाता है कि यह सब कोई उसका अपना ही कर रहा है, इसलिए वह अपने घर में किसी से इस बारे में कोई बात नहीं करता और अपने अकेले के लिए उस पर इन 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 अकेले उसे ढूंढने लगता है, जिस कारण बहुत ही जल्द आप देखने वाले हैं नील और सभी की शादी भी आपको देखने को मिलेगी। साथ ही साथ आपको तेजस्विनी और रजत के मौत का खुलासा भी होगा, किस तरीके से इन दोनों की मौत हुई थी।